देखिए क्लास 10 अध्याय 6, ठीक है, चैप्टर कौन सा है, 6वां है। त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल किसे कहते हैं, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया 3 रेखाखंड, 1 2 3, और ये बंद, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये देखिए ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये खुला है। तो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए इसमें हमें पढ़ना है समरूप। समरूप ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। त्रिभुज कब समरूप होते हैं ये लिख लीजिए नोट करके, कब हो सकते हैं और कब ये नहीं होंगे। तो 2 त्रिभुज कब समरूप होंगे, इसके लिए नियम, जैसे मान लीजिए एक है ABC और ये PQR, ठीक है। समरूप जो चिन्ह होता है ऐसे, ये समरूप का चिन्ह हो गया। समरूप का मतलब होता है एक समान, एक समान देखने में, जैसे कहते नहीं वो फलाने के और ये दोनों कैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, हम शकल, ठीक है, उसी क्या कहते हैं, समरूप। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसा है, समरूप है। जैसे एक छोटा ताजमहल बना दिया जाए और एक बहुत बड़ा ताजमहल, वो कैसा क्या लगता है, वह समरूप होता है, ठीक है। तो ये त्रिभुज दोनों समरूप है। देखिए त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब दोनों के, ठीक है ना, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। क्या बराबर रहे, संगत कोण बराबर हो, ठीक है। संगत कोण बराबर मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर हो सकता है। एक त्रिभुज हम ये भी ले लेते हैं, बड़ा वाला है, ठीक है ना, इसे लिखते हैं XYZ। ये भी त्रिभुज क्या है, इसके समरूप है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला कोण जितना रहेगा उतना ही अंश का कोण। जैसे मान लीजिए ये 60 अंश का है तो यह 60 अंश का, ये भी 60 अंश का हो सकता है। त्रिभुज छोटा रहे, ठीक है, लेकिन ये उसे क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। सर्वांगसम नहीं, सर्वांगसम मतलब होता है दोनों बराबर रहे, कोण भी बराबर रहे, भुजा बराबर रहे, लेकिन समरूप में ऐसा नहीं है भुजा बराबर हो। भुजा का सिर्फ अनुपात बराबर होना चाहिए। लिखेंगे भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात बराबर हो, तब वह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कब कंडीशन में, संगत कोण बराबर हो। जब उसका संगत कोण बराबर हो तब माने त्रिभुज दोनों क्या होगा, समरूप होगा। और भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। जैसे अगर ये 1 है ये 2 है, ठीक है, अगर ये 5 है ये कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसका अनुपात मतलब जैसे कि जैसे AB बट्टे इसका अगर भुजा लेंगे इसका भी वही भुजा लेंगे PQ, ठीक है ना। और मान लीजिए अगर लिखना है AC तो इसका भी कौन सा लेंगे, PR। अगर इसका BC लेंगे BC तो इसका भी QR लेंगे, QR, ठीक है। अगर आपको निकालना रहे कि इसको हमें ऊपर करना है तो इसको भी आप ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए जो संगत भुजा ये लेंगे उसी की संगत भुजा इसको आपको लेना पड़ेगा, तभी आएगा, ठीक है। तो आइए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए तो पहला प्रश्न है, त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है यदि AK बराबर 10 सेमी, BC बराबर 3.5 सेमी और HK बराबर 7 सेमी है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका हम फिगर बना दिए हैं। AK कहाँ है, इसका मान दिया है 10 और BC का मान दिया है 3.5 और HK का मान कितना दिया है, 7, ठीक है। तो ये त्रिभुज कह रहा है कि समरूप है, AHK समरूप है किसके, त्रिभुज ABC, ठीक है। अगर इस टाइप के प्रश्न पूछे किसी भुजा का मान, तो आप सबसे पहले जिस भुजा का मान पूछे उसको आप ऊपर कीजिए। किसमें पूछा है, AC कहाँ है, ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, देखिए इसके वाला आधार ले रहे हैं, लिखेंगे AC। अब ये वाले त्रिभुज का बटे आधार कीजिए, बटे क्या हो जाएगा, AK, ठीक है। अब जो भुजा दिया रहे उसको लिख लीजिए। ये भुजा का मान दिया है, ये इसका मान नहीं दिया तो इसका मान मत लिखिए। BC लिखेंगे BC बटे इसका संगत भुजा कौन सा है, ये HK,
अब देखिए ए सी बटे ए के मान कितना दिया गया है 10 और बी सी का मान कितना दिया गया है 3.5 बटे एच के मान कितना दिया है 7। ठीक है, तो देखिए ए सी बराबर हो जाएगा 3.5 गुणे 10/7, तो 7 से काट देंगे 7 बचे 35। ठीक है, 0.5। अब इसका ए सी का मान हो जाएगा 10 बचे 50, एक अंक पे दशमलव बराबर कितना हो जाएगा 5 सेमी इसका मान आ गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना आ गया 5 सेमी। ठीक, देखिए दूसरा प्रश्न है DE समांतर BC है, भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि AE बराबर 2.7 सेमी, BD बराबर 10.8 सेमी तथा CE बराबर 8.1 सेमी। ठीक है, इसका मान दिया गया है। ये कह रहा है कि DE, देखिए DE समांतर है BC के, जब ये समांतर, ये वाला दोनों रेखा कह रहा है समांतर है, तो दोनों त्रिभुज, देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है ABC और ADE। तो ये त्रिभुज तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके ADE के। क्यों? थेल्स के प्रमेय से। ठीक है ना, थेल्स के प्रमेय से। थेल्स का प्रमेय लगाएंगे तो थेल्स का प्रमेय है त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। देखिए ये तो लिखेंगे AD बटे क्या लिखेंगे BD बराबर AE बटे कितना आ जाएगा EC। ठीक है, AE बटे कितना हो जाएगा EC। AD का मान निकालना है, AD लिखेंगे। ठीक है, BD का मान कितना दिया 10.8 बराबर AE का मान कितना दिया है 2.7 और इसका मान कितना दिया है 8.1। ठीक है, तो इसको काट देंगे। देखिए दशमलव के बाद सेम अंक है, तो 27 दिया कितना हो जाएगा 81। AD बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुणा यहाँ कर देंगे 10.8 है। ठीक है, कितना है 10.8 बटे 3 से भाग कर देंगे, 3 त्रिक का 9, एक बचा है और 3 छक 18 है, तो कितना आ जाएगा इसका मान आ गया 3.6 सेमी। इसका आंसर हो गया 3.6 सेमी। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न जो है त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, जो DE है BC के समांतर है। ठीक है, तो AD का मान याद कीजिए, AD का मान इसका मान निकालना है, जबकि दिया है DB का मान कितना दिया है 7.2 सेमी यहाँ लिख दिए हैं, और उसके बाद AE का मान 1.8 सेमी यहाँ लिख दिए हैं। EC बराबर 5.4 सेमी, इसको हम यहाँ लिख दिए हैं। जब दिया है क्या दिया है DE समांतर BC, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें देखिए दो त्रिभुज बना है, त्रिभुज ABC समरूप किसके हो जाएगा त्रिभुज ADE। ठीक है, इसके पहले अभी वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि जब दोनों भुजा जब समांतर रहे तो त्रिभुज क्या होता है समरूप होता है, तो अनुपातिक का ये फार्मूला लगा देंगे, थेल्स का प्रमेय। ठीक है, तो इनका प्रमेय क्या है AD, भुजा का अनुपात बराबर होता है। ठीक है ना, भुजा का अनुपात ले लेंगे, AD अनुपात कितना लिखेंगे BD अनुपात मतलब बटे। ठीक है, AE बटे कितना हो जाएगा EC। AD बराबर देखिए AD बटे कितना BD का मान कितना दिया 7.2 और AE का मान कितना दिया है 1.8 बटे EC का मान कितना है 5.4। ठीक है, तो 18 1 का 18 तिरिक 54 और 3 से इसको काट देंगे, 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, एक बचा है और 3 चौके 12, 24 3 72। ठीक है, तो AD बराबर हो जाएगा, इसका गुणा हर कर देंगे एक में, तो हो जाएगा 2.4 सेमी। इसका ये आंसर आ गया।
ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है, AD अनुपाते AB, AD और AB का अनुपात दिया है 1:3 है। यदि AC बराबर 4 सेमी है तो AE का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके पहले जैसे हमने त्रिभुज बनाकर बताए थे सेम वैसे भी है, इसका हम त्रिभुज पहले से ही बना लिए हैं। देखिए दिया है AC का मान कितना दिया है 4, और AD कितना है ये, और AB मतलब ये पूरा भुजा का अनुपात दे रहा है। ठीक है ना। तो थेल्स देखिए ये भी कह रहा है समांतर है, समांतर मतलब अनुपात वाला आधारभुज प्रमेय लगा देंगे। ठीक है ना, अनुपात थेल्स का नियम। तो लिखेंगे AD बटे AB क्योंकि यहाँ दिया भी गया है इसका मान, इसलिए हम इसी से कर रहे हैं। तो ठीक इससे भी करेंगे। देखिए ये लिए, फिर इसके बाद ये इधर लिखिए क्या है AE ले रहे हैं। AE के बाद क्या बेटे कितना लगाएंगे AC। इसका मान देखिए कितना दिया गया है 1:3, 1/3 लिखेंगे। AE का मान हमें निकालना है, और AC का मान दिया गया है कितना 4। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। AC बराबर 4/3, AC का मान कितना आ गया 4/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, AD BAC की समद्विभाजक है तथा AB बराबर 6 सेमी, AC बराबर 5 सेमी तथा BD बराबर 3 सेमी, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। AD जो है त्रिभुज ABC को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब जितना कोणीय इतना कोणीय। ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD ये समरूप है किसके, ADC के, त्रिभुज ADC। ठीक है, अब हमें DC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, DC। तो लिखेंगे DC बटे ये वाले त्रिभुज से, देखिए इसका आधार लिए हैं तो ये वाले त्रिभुज से इसका आधार ले लेंगे, कितना हो जाएगा BD। अब ये वाले त्रिभुज के देखिए कर्ण ले रहे हैं, कितना है AC। अब ये वाले त्रिभुज का कर्ण ले रहे हैं, कितना है AB। DC बटे BD का मान कितना दिया है 3, लिखेंगे 3 यहाँ पर। AC का मान कितना दिया गया है 5, और AB का मान दिया गया है 6। ठीक है, अब इसको क्या सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, काट देंगे 3 × 3, 3 दूनी 6। तो DC बराबर 2 से भाग कर देंगे 5 में, तो 2.5 सेमी। तो DC के मान आ गया 2.5 सेमी। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए और उसको देखिए, और सारे क्वेश्चन उठाइए बुक से, उसको सॉल्व कीजिए, चेक कीजिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।